शकुनी के भड़काने वाले शब्दों से प्रभावित होकर दुर्योधन सीधे धृतराष्ट्र के अंतःपुर में पहुंचा। वहां उसने अपने पिता से कठोर और पीड़ा भरे शब्दों में कहा, पिताजी, आपने धर्मराज को युवराज बनाया, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि बाहर जनता क्या कह रही है? वे कहते हैं धृतराष्ट्र अंधे हैं, राज्य चलाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए उनके भाई पांडु ने राज्य को अच्छे से संभाला। अब पांडु का पुत्र धर्मराज बड़ा हो गया है, इसीलिए वही हमारा सच्चा राजा है। लोग आपके प्रति सम्मान नहीं रखते, वे केवल पांडवों की ही प्रशंसा कर रहे हैं। जरा सोचिए पिताजी, यदि आज धर्मराज राजा बनता है तो उसके बाद उसका पुत्र राजा बनेगा और यही परंपरा चलती रहेगी। तो फिर हमारा क्या होगा? क्या हम जो राजवंश में जन्मे हैं पांडवों के सेवक बनकर रह जाएं? क्या हमें उनकी दया पर जीना होगा? क्या आपको अपने पुत्रों से प्रेम नहीं है? क्या यही हमारे साथ न्याय है? जब लोग पांडवों की प्रशंसा करते हैं तो मेरे कान फटने लगते हैं, मेरा हृदय टूट जाता है। आप कौरव वंश के ज्येष्ठ होते हुए भी सत्ता दूसरों को सौंप रहे हैं। क्या यह उचित है? मुझे यह राज्य चाहिए, यह सिंहासन मेरा है। दुर्योधन की बातों से धृतराष्ट्र विचलित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन धर्मराज अत्यंत धर्मात्मा है। जनता उसे बहुत प्रेम करती है। भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य सभी उसके पक्ष में हैं। यदि मैं उसे गद्दी से हटाऊं तो जनता विद्रोह कर सकती है। पुत्र, क्या तुम्हारा दुहक मुझे महसूस नहीं होता? मेरे लिए मेरे पुत्र अपने भाई के पुत्रों से अधिक प्रिय हैं। तुम्हें सिंहासन पर बैठा देखना मेरी भी प्रबल इच्छा है, लेकिन भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य जैसे महान लोगों के सामने मैं बुरा नहीं बनना चाहता था। उनकी दृष्टि में अच्छा राजा बने रहने के लिए ही मैंने धर्मराज को युवराज बनाया। उनका विरोध करके तुम्हें राजा बनाना मेरे लिए संभव नहीं था। यह सुनकर दुर्योधन ने अपने पिता को और उकसाते हुए कहा, पिताजी, आपके अंधे होने के कारण ही आज हमें यह राज्य नहीं मिला। अब तो कम से कम पांडु के पुत्रों के प्रति अपना मोह छोड़ दीजिए, तभी हम उन्हें राज्य से दूर कर उनका अंत कर पाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, मेरे मन में भी यही विचार है। मैं भी दिन रात यही सोचता रहता हूं कि इन पांडवों को राज्य से कैसे दूर किया जाए और यह साम्राज्य तुम्हें कैसे सौंपा जाए। लेकिन बिना जनता और बड़ों के विरोध के यह कैसे संभव होगा? तब दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर बनाई हुई वारणावत योजना बताई। पिताजी, हम उन्हें जबरदस्ती नहीं भेजेंगे। आप प्रेम से आदेश दें